हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही स्ट्रेंज मार्केट चल रहा है। अगर आप देखोगे इट इज़ वेरी वेरी फनी कि जब ट्रम्प ने अनाउंस किया था टैरिफ, तब मार्केट में एक फॉल, हमने करेक्शन देखा था। और आज जब ट्रम्प ने इम्पोज कर दिया है कि भाई 2 अप्रैल से वो इम्पोज कर रहे हैं रेसिप्रोकल टैरिफ, तो मार्केट में इतना बड़ा जंप आज हम देख पा रहे हैं। ठीक है, हालांकि इसके पीछे का सिंपल सा रीजन है जो मैं आपको समझा देती हूँ। ये रिकवरी को देख के बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक मत हो जाइएगा। इट इज जस्ट अ बाउंस। ठीक है, मार्केट ओवरसोल्ड कैटेगरी में था, थोड़ा बाउंस हो गया है, इट इज फाइन। लेकिन आप यहाँ से कंक्लूसिव डिसीजन नहीं निकाल सकते हैं कि मार्केट में रिकवरी है। मार्केट में रिकवरी तभी है जब ये दो दो गैप्स आपको यहाँ दिख रहे हैं ना। देखो, ये जितने भी गैप्स हैं अभी ऑन द अपसाइड, ये वाला ये सारे अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। जब तक ये इनके नीचे है, वापस से फॉल आ ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो अप्रैल आना बाकी है, आप सोचो क्या होगा, है ना। कुछ डराने वाली बात नहीं है, आपको सिंपल एक प्रैक्टिकल चीज बता रही हूँ। देखिए, एक तो मतलब क्या बोलूं, मैं फेड अप हूँ कि आप लोग भी हो, आप लोग भी बताओ। एवरी फ्यू मंथ्स एक्सपायरीज के डेट चेंज हो रहे हैं। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। आज ही मैंने आपको अपने टेलीग्राम में अपडेट किया कि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी जो है वो अब 4 अप्रैल से, नेक्स्ट महीने से 4 अप्रैल से थर्सडे से चेंज करके मंडे किया जा रहा है। ठीक है, अब निफ्टी की जो मंथली एक्सपायरी है वो मंडे होगी, निफ्टी की क्वार्टरली हाफ ईयरली एक्सपायरी वो मंडे होगी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी मंडे होगी, फिर निफ्टी की एक्सपायरी मंडे होगी। ठीक है, ये सारी चीजें April 4, 2025 से इफेक्टिव है। अब आप सोचो, ये सेबी इतने सारे चेंजेस लेकर आ रहा है, हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, एवरीडे एक एक एक्सपायरी हो रही थी, हर दिन एक एक एक्सपायरी हो रही थी। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, अब हम सिर्फ और सिर्फ निफ्टी की मंथ वीकली एक्सपायरी रखेंगे और अपना सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी रखेंगे। ठीक है, फिर सेंसेक्स का उन्होंने डेट चेंज कर दिया। पहले पहले फ्राइडे को एक्सपायरी होती थी, फिर वो चेंज करके ट्यूसडे कर दिया। ठीक है, अब एनएसई ने बोला नहीं, अब सारा वॉल्यूम सेंसेक्स को क्यों मिले, क्योंकि क्या होता है, ट्यूसडे को अगर सेंसेक्स की एक्सपायरी हो रही थी ना, और निफ्टी की आपकी थर्सडे को हो रही थी, है ना। तो प्रॉब्लम ये हो जा रहा था कि जितने वॉल्यूम्स है वो तो इधर ही मैक्सिमम आएंगे ना, तो जिस वजह से वॉल्यूम ड्राई अप हो रहा था निफ्टी की तरफ। तो अब ये एनएसई ने बोला कि नहीं, हम तो नहीं अभी पीछे हटेंगे, हम मंडे कर देंगे। अब सारा वॉल्यूम जो है वो मंडे को निफ्टी की तरफ आएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो कैच है वो आप लोगों के लिए ये है, जो ऑप्शन बायर हैं उनके लिए यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सारे लोग होते थे ना, जो लोग थर्सडे की एक्सपायरी होती थी और वेंसडे को वो कैरी फॉरवर्ड मारते थे कि बस थर्सडे को कोई तुक्का लग जाए, ऊपर चला जाए नीचे चला जाए, उनके हिसाब से मार्केट मूव करे और गैप अप गैप डाउन हो जाए और वो कमा ले। अभी वो चीज बहुत हद तक आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि आप फ्राइडे को कैरी फॉरवर्ड करोगे, एक्सपायरी मंडे को है, बीच का जो सैटरडे संडे है ये टाइम डीके फैक्टर आपका क्रिएट कर देगा, जिस वजह से आपके बहुत हाई चांसेस हैं कि आप कैरी फॉरवर्ड करने में तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज मैं वैसे भी हमेशा से कभी इसके पक्ष में थी नहीं कि आप कैरी फॉरवर्ड करो। ये मैंने हमेशा ही बोला है कि ऑप्शन बायर हो तो टाइम डीके का फैक्टर आपको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए और आपको कैरी फॉरवर्ड हमेशा अवॉइड करना चाहिए। इसको आप एज अ डिसिप्लिन मान के चलो कि ट्रेडिंग जब चल रही है, 9:15 से 3:30 बजे तक का टाइम आपके पास है, आप उस बीच में इसको ट्रेड करो। ना कि 3:30 बजे के बाद भी आप रात भर टेंशन में हो कि कल गैप अप होगा क्या, गैप डाउन होगा क्या, वो सारी चीजें नहीं। पीस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बायर हो तो टाइम डीके का फैक्टर आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, कैरी फॉरवर्ड आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी, इस बारे में आपका क्या कहना है। मतलब आई रियली फाइंड सेबी वेरी वेरी फिकल माइंडेड। इतने फिकल माइंडेड हैं ये एनएससी बीएससी। मतलब कुछ इतने सारे चेंजेस, कितना खराब लगता है। आप ये सोचो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स या आप किसी भी कोई भी कंट्री में अगर इतने सारे चेंजेस आते हैं तो वो क्या दिखाता है, वो इंस्टेबिलिटी दिखाता है, राइट। वो दिखाता है कि यार इन लोगों को खुद ही नहीं पता है कि व्हाट दे वांट, वो वाली सीन है। एवरी फ्यू मंथ्स में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। मतलब लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। अभी कुछ कई सारे लोग हैं, इनको पता भी नहीं है कि एक्सपायरीज चेंज हो जाएंगी 4 अप्रैल से, है ना। खैर, सबसे पहले तो ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप दोनों का लिंक डाल दिया है। व्हाट्सएप में मैंने एक चैनल इसलिए बनाया है क्योंकि किसी ने फाउल प्ले करवा के बॉट के थ्रू मेरे चैनल पे रिपोर्ट्स करवाए हैं, जिस वजह से स्कैम का लेबल आ गया है और ये नहीं हट रहा है। तो अभी मुझे, मेरे पास एक ही चारा रह गया है कि मैं एक दूसरा टेलीग्राम चैनल बनाऊं दूसरे नंबर से, क्योंकि ये नंबर को इन्होंने ऐसा कर दिया टेलीग्राम ने, किसी ने बॉट के थ्रू करवाया है इसलिए।
किसी को है कोई दुश्मनी, कोई नहीं चाह रहा है कि मैं ऐसा जेन्युइन काम करूं। आई डोंट नो कौन है वो। और व्हाट्सएप में मैंने अकाउंट बना लिया है, अपना चैनल बना लिया है, तो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको सारे अपडेट्स जो है व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, दोनों में दे देती हूँ, तो दोनों ही ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई फ्लैट ओपनिंग थी तो कोई चेंजेस नहीं थे लेवल्स में, तो वही चीज़ मैंने आपको अपडेट की। ट्रंप ने अनाउंस किया, आज उसकी स्पीच थी कि 2 अप्रैल से वो टैरिफ को इम्पोज करने वाले, रेसिप्रोकल टैरिफ, मतलब कि जितना हम उनको चार्ज करेंगे टैरिफ, उतना ही वो हमें चार्ज करेंगे। सिंपल सी बात है। और उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि इंडिया जो है वो बहुत ही अनफेयर सिस्टम चला रहा है। हाँ, ऑटो पर, ऑटो के मतलब ऑटो एक्सपोर्ट करने पे 100% टैरिफ लगाए जाते हैं इंडिया के थ्रू यूएस में, मोर देन 100%। तो अभी वो भी वैसा ही करेंगे। मतलब अब क्या है, अब हम जो ऑटो सेक्टर के जो भी सामान ले रहे हैं यूएस से, तो हमें भी 100%, जितना हम टैरिफ लगा रहे हैं, हमें भी उतना ही टैरिफ पे करना पड़ेगा अब की बार। तो उन्होंने ये चीज कर दी है। ये 2 अप्रैल से होगा। 2 अप्रैल का उन्होंने बहुत ही मजेदार किस्सा बताया। उन्होंने बोला मैं 1 अप्रैल करना चाहता था, पर लोगों को लगेगा कि अप्रैल फूल बना रहा हूँ, इसलिए मैंने 2 अप्रैल डेट रखा है, ताकि लोग मुझे हल्के में ना ले। ठीक है। तो 2 अप्रैल से ये टैरिफ इम्पोज होगा। अब अप्रैल का महीना बहुत ही तगड़ा होने वाला है। क्यों? अप्रैल में एक तो टैरिफ इम्पोज हो जाएगा, तो बहुत सारे सेक्टर्स की बैंड बजेगी, क्योंकि टैरिफ की वजह से बहुत सारे सेक्टर्स को हिट होगा। दूसरा, Q4 रिजल्ट, Q3 का नतीजा हमने देख लिया। Q3 इतना बेकार आया है मोस्टली स्टॉक्स का कि मार्केट में कंटिन्यूअसली फॉल पे फॉल हम देख रहे थे। वाई? बिकॉज हमारा वैल्यूएशन काफी हाई था, पर अर्निंग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। राइट? अर्निंग सपोर्ट नहीं कर रहा है, अर्निंग अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन प्राइस बहुत हाई है, जिस वजह से करेक्शन हमने देखा। Q4 के रिजल्ट में अगर थोड़ा भी बेटर आता है तो इट इज गुड फॉर द मार्केट। अगर Q4 के रिजल्ट भी Q3 की तरफ फ्लैट या फिर नेगेटिव आते हैं, मान के चलो कि हम जो बॉटमिंग आउट जो हमारा होगा वो मे बी मार्च अप्रैल के बीच में ही होने के लायक मुझे लग रहा है। उसके बाद टाइम करेक्शन की तरफ हम बढ़ सकते हैं। ठीक है। लेवल्स की बात करें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि निफ्टी में 22,175 के ऊपर अगर निफ्टी निकलेगा तो हम अपसाइड का मोमेंटम ले सकते हैं। आज आप देख सकते हो कि निफ्टी में कितनी अच्छी मोमेंटम आई है। आज का अगर आप हाई देखोगे तो 22,394 पे है। मैं तो आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग से केवल 50 पॉइंट ही बुक कर लो, वही काफी है। तो 50 पॉइंट तो आपके आसानी से निकल गए होंगे, है ना। सेंसेक्स में भी हमने डिस्कशन किया था कि 73,215 के ऊपर लॉन्ग है। और आप यहाँ पे देखोगे कि 70, आज का जो हाई बना है वो कितना बना है, 73,500, सॉरी 73,933 का। तो यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिला। बैंक निफ्टी में भी आपको अच्छा खासा कैप्चर करने का मौका मिला होगा। 300 पॉइंट तो आपने आराम से कैप्चर किया होगा। मेरा यही पॉइंट है कि भाई आपने निफ्टी में 50 पॉइंट और सेंसेक्स बैंक निफ्टी में अगर आपने 80-90 पॉइंट भी कैप्चर कर लिया है तो मोर देन इनफ है। इंट्राडे के लिए उतना ही चाहिए अपने को, उससे ज्यादा और कुछ चाहिए नहीं। अब कल हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो वीडियोस को ध्यान से देखा करो, क्योंकि जब लेवल्स में कोई चेंजेस नहीं है तो आपको वीडियो ही काम आएगा। वीडियो में जो मैंने लेवल्स बताए हैं, लेवल्स में कुछ चेंज हो जाता है, अगर गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, तो मैं आपको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, दोनों में ही अपडेट कर देती हूँ। तो लिंक आप जरूर से मैंने डाला है, आप उसमें क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा जरूर से, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ओवरसोल्ड कैटेगरी में था मार्केट, थोड़ा बहुत बाउंस आया है। डेली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो 9 मूविंग एवरेज के आसपास में हम अभी आ चुके हैं, और 9 मूविंग एवरेज विल एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस। तो ये लेवल क्या है, 22,450 के आसपास। ठीक है। 22,450 के आसपास में अभी हमारा मेजर रेजिस्टेंस है। अब आपको मैं यहाँ पर सिंपल बता देती हूँ, ये दोनों गैप अभी के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। ठीक है। तो ये जो हाई था 22,450, इसको आप इसको एक रेजिस्टेंस, आपका पहला रेजिस्टेंस, ये अगर ब्रेक कर देता है, गैप वैप फिल करके ऊपर निकल जाता है, तो नेक्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस है वो आपका निकल के आ रहा है 22,670 के आसपास में। अभी के लिए हमारे लिए ये दो रेजिस्टेंस है, और ये दोनों ही गैप्स कोइंसाइड कर रहे हैं 9 एंड 20 मूविंग एवरेज के साथ। ठीक है। तो ये दोनों ही गैप अभी के लिए हमारे लिए रेजिस्टेंस होने वाले हैं। 22,450 का पहला रेजिस्टेंस रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई भले ही ये आज की आपको रिकवरी देखने को मिली है, वो इसलिए है क्योंकि मार्केट वाज इन ओवरसोल्ड जोन। ये बाउंस है, जस्ट अ बाउंस। अगर ऊपर आता भी है तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है। तो 450 इज दैट एरिया जहां पर आप कंसिडर कर सकते हो कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है। 450 से लेकर, मतलब आप देखो ये पूरा एक रेंज है। ठीक है। 450 से लेकर 500 एंड
6 का लेवल, अगर इसको ऊपर आना है तो ये गैप फिल करके वापस से नीचे गिर सकता है। तो गैप फिल करने के आसपास में आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर अगर मार्केट ओपन हो रहा है और फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जा रहा है तो 450 से 500 का आपका टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि अगर इसको गिरना है तो ये गैप फिल करके वापस से गिर सकता है। ओके, अगर ये 510 को निकाल दे तब ये नेक्स्ट गैप को फिल करने की तरफ बढ़ेगा, जो कि है 670 के आसपास में, ठीक है। तो इंट्राडे में आपको बस सिंपल सा प्लान करना है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो रहा है, ऊपर की तरफ निकल रहा है, मतलब कि 350 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो आप 450 500 के टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो 350 आपका वो 360 मान के चलो, वो आपका लेवल होना चाहिए जिसके ऊपर आप लॉन्ग साइड का अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। शॉर्ट करना अगर है तो बेस्ट रहेगा कि आप 22,222 ये लेवल है जिसके नीचे में अगर निकलता है निफ्टी तो आप शॉर्ट के लिए प्लान करना। आपका टारगेट रहेगा यहाँ पे 150 का इनिशियली, एंड सेकेंड आपका जो टारगेट है वो 22,060 का रह सकता है, ठीक है। लेवल्स मैं यहाँ पे लिख दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये आपका डाउन साइड का लेवल है एंड ऑन द अपसाइड 22,360, ठीक है। जो गैप मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है 450 से लेके 506 तक, ये आपके लिए रेजिस्टेंस है। तो जब भी आप कुछ बाय करते हो तो आपको बुक कहाँ करना है अपना प्रॉफिट, रेजिस्टेंस के आसपास में। ओके, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आ गई है। सेंसेक्स में क्या करना है हमें, सेंसेक्स में देखिए, सेंसेक्स में भी आपको यहाँ पर दिखेगा कि गैप तो है और वही गैप हमारे लिए काम करेंगे एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये गैप किधर है, इसका हाई है 74,282, ठीक है। तो 74,282 को आप यहाँ मार्क करके रखो 282 के आसपास, और इस पहले वाले कैंडल का लो है आपका 74,540। तो 540 का लेवल है ये वाला, ठीक है। अभी हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अगर इसको ऊपर आना है तो ये गैप फिल करके वापस से नीचे जा सकता है। तो इसीलिए अगर आप लॉन्ग साइड का ट्रेड ले रहे हो तो यू शुड नो कि आपको प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। अगर कल मार्केट ओपन होके कहीं भी ओपन होता है और 73,820 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 73,800 850 एंड देन 74,000 के लेवल्स को, एंड उसके बाद आप 74,280 से लेके 500 का लेवल तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये गैप है, ठीक है, ये गैप है। तो अगर ये ऊपर निकलता है तो गैप को फिल करके नीचे आ सकता है। तो आपको अगर लॉन्ग करना है 73,720 के ऊपर, ठीक है, सॉरी 73,000, ये क्या लेवल था, 73,820, सॉरी 73,820 के ऊपर में आप जो है लॉन्ग कर सकते हो, एंड आपका जो टारगेट होगा वो 74,270 तक का रह सकता है। डाउन साइड में बेटर रहेगा कि आप ये वाले रेंज के नीचे में शॉर्ट करें, जो कि है 73,580 के आसपास। 73,580 पे हमने पहले रेजिस्टेंस लिया है, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो थोड़ा एक मूवमेंट आया, वापस से रेंज में आ गया है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है 73,580 का, तो आपको यहाँ पे 80 to 100 पॉइंट्स करके आप डाउन साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो सेंसेक्स में अगर आपको शॉर्ट करना है तो 73,580 इज द लेवल, जिसके नीचे में आता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप अभी देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, इट रियली रियली मीन्स अ लॉट। क्योंकि देखिए, जेन्युइनली आपको अपने दिल की बात बता रही हूँ, ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं वीडियो बनाते हुए, ठीक है, एंड 83,000 के आसपास के सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन व्यूज उतने ज्यादा नहीं आते हैं। तो अगर आप देख रहे हो तो आपकी वजह से ही मैं चल रही हूँ फिलहाल, है ना। तो थोड़ा बहुत जो मोटिवेशन रहा है वो आप लोगों की वजह से ही है, जो आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो। एंड जो भी ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, आई एम श्योर यू विल गो अ लॉन्ग लॉन्ग वे, क्योंकि आप में इतना तो डिसिप्लिन है कि आप वीडियो को कंप्लीटली देख रहे हो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई चीज को लेके डेडिकेटेड हो तभी आप ये वीडियो को अभी तक देख रहे हो, अगर आप नहीं होते तो आप नहीं देख रहे होते, आप सिंपली स्किप मारते और निकल जाते आगे, रील्स की तरह इसको ट्रीट करते। तो आप सीरियस हो ट्रेडिंग को लेके, आप पैसे कमाना चाहते हो, इसलिए आप ये वीडियो अभी भी देख रहे हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, कुडोज टू दैट, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर यू आर गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे। थैंक यू सो मच। एंड आप अगर वीडियो को देख रहे हो तो जरूर से लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा। अभी हम यहाँ पर चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अगर आप सब्सक्राइब करके शेयर कर दोगे ना अपने दोस्तों के साथ, तो भी चैनल को वो रीच मिल जाएगी, और मुझे वही चाहिए, ठीक है। मुझे व्यूज चाहिए थोड़े ज्यादा, ताकि एल्गोरिदम में आए, तो वो फिर एक मोटिवेशन लगता है कि हाँ इतने सारे लोग देख रहे हैं, है ना। तो अभी बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है, बैंक निफ्टी के लिए
हम यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे, ठीक है। ये है ट्रेंड लाइन जिसको हम फॉलो करने वाले हैं। और डाउन साइड पे इसने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी क्रिएट किया है, जो कि इसके आसपास ये वाला लेवल ही है, 48,376 का लेवल है, और नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। तो इंट्राडे में हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर विच इज 48,570, जैसे ही 48,570 के ऊपर ये निकलता है, मैं इसमें प्राइस लेबलिंग डाल देती हूँ तो आपके लिए इजी हो जाएगा। सॉरी, प्राइस, हाँ प्राइस लेबल। तो आपको सिंपल है 48,565.70 ये लेवल है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो लॉन्ग साइड का ट्रेड। आप कॉल ले सकते हो, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो एट द मनी कॉल लेकर 48,660 एंड देन 48,833 ऐसे लेवल्स आपके ऑन द अपसाइड टारगेट होंगे। टारगेट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, मैंने यहाँ पे भी मार्क कर दिया और यहाँ पे बाकी के अपसाइड के टारगेट्स यहाँ पर ऑलरेडी डाले हुए हैं मैंने। सपोर्ट जो फॉर्म हुआ है फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी में वो है 48,370 के आसपास में, ठीक है। तो ये लेवल अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसको ब्रेक होना है और डाउन साइड निकलना है तो ये 370 को ब्रेक कर देगा। तो इस लेवल के नीचे में आप शॉर्ट करना, और जब आप शॉर्ट करोगे तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो आपके लिए रेजिस्टेंस होगा, ये लेवल है आपका 48,190 के आसपास में, ठीक है। तो इनिशियली तो आपको 200 पॉइंट का मिल सकता है कवरेज, वो भी अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है, मतलब 48,190 अगर ब्रेक करता है, तब जो लेवल्स मैंने यहाँ पर मार्क किए हुए हैं वो आपके जो है रेजिस्टेंस होने वाले हैं, ठीक है। तो 48,370, 48,565 से 570 ये आपके लिए कल इंट्राडे के लिए लेवल्स हैं जिनके बाहर आपको ट्रेड लेना है, और आप अपना टारगेट 80 to 100 पॉइंट करके रखो। और अगर आप ट्रेल कर रहे हो तो आपका इवेंचुअल टारगेट ऑन द अपसाइड है 48,800 एंड ऑन द डाउन साइड है 47,900, ठीक है। इतना ही आपको बस ध्यान रखना है, लेवल्स को आप बस मार्क कर लेना। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। जरूर से ज्वाइन करिएगा मेरा व्हाट्सएप का चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट दोनों में डाल दिया है, साथ में टेलीग्राम का भी डाल दिया है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।